नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बंगाल में अम्फान प्रभावित क्षेत्रों को पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम ममता बनर्जी भी रही साथ में मौजूद। प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। कोरोना काल में आरबीआई से आम लोगों को बड़ी राहत। रेपो रेट 0.40% की तक कटौती की गई। सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,18,000 के पार। 24 घंटे में सार्वत्रिक 6,088 नए मामले मिले। 148 की मौत। कोरोना पर आज होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। सोनिया, उद्धव समेत 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। आज 3 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए बदला नियम। शादी बारात के लिए नहीं मिलेगी बस चलाने की अनुमति। दुल्हन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। लॉकडाउन 4 में छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र से आए लोगों में 17 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तो तूफान से कई लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आई। कोलकाता में कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। दोनों स्थानों पर 130 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल जमीन पर आ गिरे, चीजें हवा में उड़ रही थीं, कारें पानी में तैर रही थीं। कुछ ऐसा नजारा था जब अम्फान बर्बादी करने पर उतारू था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा तूफान 283 साल पहले 1737 में आया था। पश्चिम बंगाल में 10 से 12 और ओडिशा में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। दोनों राज्यों के लोगों ने ऐसी अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न किसी ने सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उड़ाकर उड़ा ले जा रही हो। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। बंगाल के मुकाबले ओडिशा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही।
स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो देखा आपने किस कदर अम्फान तूफान ने तबाही मचाई है। आपको बता देते हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया है कोलकाता में, साथ ही साथ 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला किया। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था, जिसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। The MPC to reduce the policy repo rate and maintain the accommodative stance of monetary policy provides the opportunity for the RBI to announce certain additional measures against the backdrop of a deteriorating outlook for economic activity. आरबीआई की बड़ी बातों पर गौर करें तो लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन रहे। मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट, कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट, खरीफ की बुआई में 44% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई फिर अप्रैल से बढ़कर 8.6% हो गई है। दालों की महंगाई अगले महीनों में खासकर चिंता की बात रहेगी। इस छमाही में महंगाई ऊंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में इसमें नरमी महसूस की जा सकती है। In the production sectors, industrial production shrank by close to 17% in March, with manufacturing activity down by 21%. The output of core industries, which constitutes about 40% of overall industrial production, to 8.6% in April as supply disruptions took their toll, immune to the ongoing demand compression. प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को कोरोना से प्रभावित देशवासियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए थे, जिनमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रस्ताव भी था। 17 अप्रैल को कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर आरबीआई ने कई राहत का ऐलान किया था। अब रिवर्स रेपो रेट में 4% से घटकर 3.75% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा। बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से टर्म लोन के ईएमआई वसूली 3 महीने तक टालने की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी। अब एक बार फिर रेपो रेट पर कैंची चली है। ऐसे में इस पैकेज का फायदा आम आदमी को कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सरकारी आवास को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं को अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है, बंगले खाली कराना रोटेशन प्रतिक्रिया है, बीजेपी बदले की भावना रखती है। चलिए, अगर कर रहे हैं और अमल पे हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो अमल पे होती नहीं। कहा तो ये भी गया था कि 15-15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे, लेकिन वो आए नहीं। कहा यह भी गया था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे, लेकिन वो आया नहीं। कहा यह भी गया था कि 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छे दिन आने की बात कही गई थी, लेकिन वो अच्छे दिन आए नहीं। तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन केवल उपचुनाव है या दिखावा करना है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। जहां आयुष विभाग के डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर मिश्रा से निवास पर मिलकर ज्ञापन सौंपा था। डॉक्टर मनोज सोलंकी ने बताया है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, साथ ही पीपीआई किट पहनकर गर्मी में काम करने के बावजूद उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने आश्वस्त किया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में लाते ही संपूर्ण न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आयुष की हुआ आयुष विभाग तो मेरे पे है नहीं है। आयुष सर आपकी इंटरव्यू नहीं और हम लोग को ये धमकाया जाता है कि आप एज उज्जैन जिले के माहितपुर तहसील में कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 महीने से माहितपुर कृषि उपज मंडी बेहद बंद हो गई है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन फेज 4 शुरू हो गया है, राज्य सरकार ने जनता को कई तरीके से राहत दे दी है, जिसमें सबसे ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। फसल बेचने में हो रही परेशानियों के चलते माहितपुर उपज मंडी के भार साधक अधिकारी होने के नाते एसडीएम गौरव बेनल ने कृषि उपज मंडी को शुरू करने का निर्णय लिया था। अब जो किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल नहीं बेचना चाहते, वे किसान अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में सीधे व्यापारियों को बेच सकते हैं। देपालपुर के पास बेटमा में ड्यूटी दे रहे कोटवारों को स्वास्थ्य किट नहीं दी जा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बेटमा क्षेत्र के आसपास के गांव के कोटवार 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन प्रशासन इनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी ध्यान दे ही नहीं रहा है। ना तो इन्हें मास्क दिया जाता, ना ही इन्हें ग्लव्स प्रदान किए जाते हैं। वहीं कोटवारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी शासकीय कर्मचारियों का सरकार द्वारा बीमा किया गया है, पर हम कोटवारों का बीमा ही नहीं किया गया। सैनिटाइजर दिया हुआ है, ना मास्क दिया हुआ है और ना ही हमारा बीमा किया हुआ है। सभी राजस्व विभाग के कर्मचारी, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पुलिस विभाग, स्वास्थ्यकर्मी जो भी है, सबका बीमा हुआ है। हमारा कोई बीमा नहीं। ड्यूटी पे रहते हुए हमको अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी चीज़ हो जाए, तो हमारे घर वालों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। और 12 घंटे के बाद में भी हमारी ड्यूटी सर 24 घंटे लगी रहती है। यहाँ से जाने के बाद में भी अगर गाँव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको जाना। बालाघाट जिले के पटार क्षेत्र तिरोड़ी को कुदरत ने खनिज की ऐसी नियमत दी है, जहां भी खोदो काला सोना निकलता है, जो बिचौलियों को आने पौने दामों पर बेच दिया जाता है। इसका फायदा यहां पर हर रहवासी उठा रहा है और किसी न किसी बहाने गड्ढा खोदने के नाम पर अवैध रूप से मैंगनीज का खनन करता है, रोजी रोटी चलाते हैं। वहीं तहसीलदार शोभना ठाकुर का कहना है कि उनको पूरे मामले की जानकारी है, नियमानुसार कार्रवाई करी जाती है, लेकिन रहवासी इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बताकर कार्रवाई ना करने पर मजबूर कर देते हैं। ग्यारसपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बाहर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगने लगी। वहीं किसानों ने बताया कि वो गेहूं उपार्जन के पैसे को निकालने आए थे, जहां लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। किसानों की माने तो उन्होंने बैंक प्रशासन की तरफ से कोरोना बचाव के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे और इसकी शिकायत भी करी गई है। बैंक में अपनी गेहूं तुलाई का पैसा लेने आया हूँ। सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ जी। और कल भी आया था, लेकिन कल क्या भीड़ ज़्यादा थी तो टोकन नहीं मिल पाया जी। इस वजह से आज और जल्दी आए और अभी लाइन में लगे हैं। तो खबर जुन्नारदेव से है, जहां ग्राम तातरवाड़ा में 1 सप्ताह पहले से कंकाल मिला था, जिसकी पहचान संतलाल धुर्वे के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले में जब जांच की तो संतलाल और ग्राम के कुछ लोगों का जमीनी विवाद का मामला सामने आ गया। वहीं पूछताछ में ग्राम के 3 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही बताया गया है कि संतलाल को तीनों ने गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद संतलाल के शव को डैम में फेंक दिया था। मानव कंकाल मिला था, जिसमें थाना जुन्नारदेव मर कायम कर जांच के लिया गया। जांच में पूरा और जैकी द्वारा बताया गया कि जब कंकाल निकल
पानी में था और जब वो निकाल रहे थे तो उसमें पत्थर बना हुआ था। उसके आधार पर एवं पीएम रिपोर्ट और उसके संज्ञान में लेकर के 302/201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी जांच पर अपराध जांच पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वादों के अनुसार मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच ऐसा ही एक मामला पधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छिरवेल से सामने आया है, जहां से लगभग 25 मजदूरों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक के खिलाफ जनपद सीईओ को शिकायती पत्र दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मनरेगा के अंतर्गत मात्र 6 दिन काम चल रहा है, उसमें भी किसी को काम मिला और किसी को नहीं मिल पाया। वहीं सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने फर्जी मास्टर भरकर राशि निकाल ली और अब काम बंद कर दिया है। वहीं सीईओ ने जांच कर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के चलते काम में 6 दिन का काम चला और 4,79,594 रुपये निकाले गए, जिसमें कि लेबर की मात्रा 200 थे। उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। सारा पैसा का गबन कर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के 60 हज़िया भर के काम बंद करवा देगा और कह दिया कि अब काम नहीं होगा और साइटें बंद हो गई। ग्राम पंचायत छिरवेल के कुछ मजदूर यहाँ पर 20 से 25 लोग आए थे जनपद पंचायत में। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि मनरेगा के अंतर्गत हमारे गाँव में फर्जी मास्टर भरकर भ्रष्टाचारी की जा रही है। तो मेरे द्वारा जनपद पंचायत सीईओ साहब से चर्चा की गई इस विषय में कि सर आप इसकी जांच करवाइए और दोषी पे कार्रवाई करें। डबरा शहर में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि डबरा प्रशासन 24 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। 20 मई तक डबरा में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी, लोगों में राहत की सांस ली थी, लेकिन 21 मई को फिर से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वहीं प्रशासन संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जुटाने में लग गया है। डबरा में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। अभी तक कई लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। लगभग 450 केसेस के रिजल्ट आए हैं, जिनमें से 7 केस पॉजिटिव हैं, 2 डबरा की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हैं, बाकी सभी केस बाहर के हैं। हम सभी को ट्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लोग आज रिलीज हो गए हैं। सभी लोगों से अपील है कि मार्केट खुल गया है, लेकिन आप सभी लोग जब तक आवश्यक न हो बाहर ना निकलें। रात में किसी भी कीमत पे जो है बाहर ना निकलें, ये आप सभी से हमारी अपील है, क्योंकि रात का कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया। इस दौरान उन्होंने थाना औरन क्षेत्र में भ्रमण कर बैरियर ड्यूटी को चेक किया। साथ ही पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी ने कहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में आवागमन पूरी तरीके से होशियारी से किया जाए और सभी नियमों का पालन भी किया जाए। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए और इसी तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। रोड में बाजार में भ्रमण किया जा रहा था और बेसिकली लोगों को समझाइश दी जा रही है कि मास्क पहने, नहीं तो चेहरा या किसी चीज़ से, रुमाल से या गमछे से, दुपट्टे आदि से ढक के रखें, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से बचाव के लिए हमको अपना चेहरा ढक के रखना पड़ेगा और दूरी बना के रखनी पड़ेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।
देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चना की शासकीय तुलाई शांति राज वेयर हाउस में की जा रही है, जिसमें तेवड़ा 0% में भी लिया जा रहा है और किसान परेशान भी हैं। लेकिन सर्वेयर की मनमानी से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां किसानों को जमकर गुमराह किया जा रहा है, जिसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों से भी करी है। मौके पर जांच अधिकारी केशव चौरसिया पहुंचे हैं, जहां अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करके सर्वेयर पर कार्रवाई की गई है। रायसेन कलेक्टर को भेजी जा रही है। हमने तुले हुए एवं सिली हुई बोरियों को खोलकर देखा, उसमें तिबड़ा की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई। तिबड़ा पाया गया उसमें, जबकि शासन के निर्देश हैं कि तिबड़ा 0% होना चाहिए। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन खुलने के साथ ही शहर में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बता दें कि प्रशासन ने मास्क लगाए रखना अनिवार्य किया था, वहीं दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी थी। दुकान का संचालन करना होगा तभी जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं करने पर बड़ी संख्या में नगर निगम के अमले द्वारा 30 से ज्यादा लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई करी गई है। कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी ने नगर का निरीक्षण किया है। कोरिया NH-43 मंदिरगढ़ के पास सिद्ध बाबा घाट पर एक हादसा हो गया, जहां महुए से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं मौके से किसी तरह ड्राइवर और हेल्पर ने अपनी जान बचा ली। बता दें कि NH-43 में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। भैया देला गाड़ी से आ रहे हैं सर, छिंदवाड़ा जिले से। क्या लोड है इसमें? महुआ है सर। कहाँ जाएगा ये अपना जाएगा अंबिका पर। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ऐसे हुआ सर कि भोर मोट के चले थे तो स्टीयरिंग फेल हो गया, इसलिए अनबैलेंस गाड़ी हो गया। कोई घायल वगैरह? नहीं सर, किसी को कोई चोट नहीं आया है, ना कोई नुकसान हुआ है। नुकसान भी कुछ नहीं? नुकसान थोड़ा बहुत है, धड़ी टूट गया है आगे का भौरी जो होता है। अच्छा, बस वो टूट गया है और कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करी गई थी। पार्टी का मानना है कि ये योजना उसके रिवाइवल के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगी। कांग्रेस की न्याय योजना के क्या सियासी मायने हैं और कैसे ये योजना बीजेपी के लिए नई चुनौती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या राहुल गांधी की न्याय योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? यूपीए शासनकाल के दौरान शुरू किए गए मनरेगा योजना से पार्टी को काफी फायदा हुआ था। हालांकि नरेंद्र मोदी की लहर के चलते उसे केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, पर मनरेगा आज भी जारी है और गरीबों को इसके जरिए मदद दी जा रही है। तो क्या नया योजना पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी? बैंक मजबूत करना है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद सियासत की धुरी किसान और गरीबों पर जाकर टिकेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। योजना के तहत 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए की रकम 19 लाख किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। 1,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई। वहीं प्रदेश के 34,637 गन्ना किसानों को कुल 73.55 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 18.43 करोड़ रुपए की राशि भी गुरुवार को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। अगर इस योजना का फायदा किसानों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस शासित दूसरे राज्य भी इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस का वोट बैंक गरीब किसान ही है। किसान कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के जरिए कांग्रेस पूरे देश में इसकी चर्चा कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी। कोरोना काल के पहले राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर चुके हैं। आने वाले समय में
कांग्रेस इस योजना से अपने आगे की राह आसान बनाने की कोशिश करेगी। 2014 के बाद से उसके वोट बैंक पे लगातार गिरावट आई है। कोरोना संकट के दौरान भी राहुल कई बार केंद्र से गरीबों और मजदूरों के खाते में सीधा पैसा डालने की बात कर चुके हैं। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान न्याय योजना की चर्चा की थी। योजना में 10 करोड़ परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने की बात की थी। राहुल ने इस योजना को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार भी बताया था। चुनावों में कांग्रेस की इस योजना को तुरुप का इक्का माना जा रहा था, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। अब यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही कई राज्यों में 2020 में भी चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस न्याय योजना के जरिए भविष्य की सियासत को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। अब बीजेपी न्याय योजना की काट कैसे खोजेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।